उयून, ऐ वो अल्लाह जिसको आंखें नहीं देख सकती है, वला तुखालितुहु जुनून, ऐ वो अल्लाह जहां तक किसी का ख्याल और गुमान नहीं पहुंच सकता, वला यसिफुहुल वासिफून, ऐ वो अल्लाह जिसकी तारीफ बयान करने वाले नहीं बयान कर सकते, वला यख्शद दवाइर, ऐ वो अल्लाह जो हालात से नहीं घबराता, यालमु मसाकील अल जिबाल, ऐ वो अल्लाह जो पहाड़ के वजन को जानता है, वो मकाइल अल बिहार, ऐ वो अल्लाह जो समंदर के पानी की मिकदार को जानता है, वो अदद क़तरिल अमतार, ऐ वो अल्लाह जो बारिश की बूंद की तादाद को जानता है, वो अदद वरक़िल अशजार, ऐ वो अल्लाह जो दरख्तों की पत्तों की तादाद को जानता है, वो अदद मा अज़लम अलैहिल लैल, ऐ वो अल्लाह जो उन तमाम चीज़ों को जानता है जिन पर रात की तारीकी छाई है, वो अदद मा अशरक़ अलैहिन नहार, ऐ वो अल्लाह जो उन तमाम चीजों को जानता है जिन पर दिन का उजाला तारी हुआ है, वला तुवारी मिन्हु समाउन समा, पहले आसमान पर क्या चीज रखी हुई है सातवां आसमान अल्लाह की निगाह से नहीं छुपा सकता, वला अर्जुन अर्जा, सातवीं जमीन पर क्या चीज रखी हुई है पहली जमीन अल्लाह की निगाह से नहीं छुपा सकती, वला बहरुम मा फी क़ारिही, समंदर के नीचे कहां कौन सी चीज छिपी हुई है अथा समंदर का पानी अल्लाह की निगाह से नहीं छुपा सकता, वला जबल मा फी वारिही, पहाड़ के नीचे कहां कौन सा खजीना और दफीना छुपा हुआ है, पहाड़ के बड़े बड़े चट्टान अल्लाह की निगाह से नहीं छुपा सकते। अल्लाह के इल्म के बारे में अरबी जबान में यहां तक कहा गया, अल्लाहु यअलम दब्बतन नमलति सौदा अला सखरति सम्मा फिल लैलति ज़ल्मा, काले रात में काले पहाड़ के काले चट्टान पर चलने वाली काली चूटी के पैर के निशान को भी अल्लाह जानता और देखता है। अल्लाह जानता और देखता है। जब तक उस मालिक का यकीन दिल में नहीं आएगा, कब्रिस्तान से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को भी ला करके जलसे के स्टेज पर बिठा दिया जाए, लेकिन दिल की दुनिया जब तक नहीं बदली होगी तो खिताबत का असर दिल दिमाग पर नहीं बढ़ेगा। पता तो चले कि रात के अंधेरी कोठरी में गुनाह हो रहा है तो अल्लाह देखता है। अकेले में सन्नाटे में समधी से समधी बात कर रहा है, कितने का योजना पास हो रहा है, कान इधर से नहीं इधर से पकड़ रहा, एक एक योजना को, एक एक इशारे को, एक एक किनारे को, यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, आँख की पुतलियां किधर जा रही अल्लाह उसको भी जानता है। रात के सन्नाटे में दिल में क्या ख्यालात चल रहे हैं, दिल के तारों पर अल्लाह का पहरा, दिमाग के ख्यालात पर अल्लाह का पहरा, दिल के सोच पर अल्लाह का पहरा, इंसान की निगाह पर अल्लाह का पहरा, इंसान की सांस पर अल्लाह का पहरा, दिल के धड़कन पर अल्लाह का पहरा, हाथ पर अल्लाह का पहरा, पैर पर अल्लाह का पहरा, सरापा पर अल्लाह का पहरा होता है। मेरे भाइयों, ये है हमारा ईमान, ये है हमारा अकीदा, ये है हमारा तौहीद, ये है हमारा इखलास, और यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1400 साल में जिसने भी अल्लाह को पाया है, नबी के नक्श कदम पर चल करके पाया है। जैसे हमारे नाक़िस इल्म में इतनी सलाहियत नहीं कि अल्लाह की हम, अल्लाह की सना, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की जबरूत, अल्लाह के शान, अल्लाह के जाहो जलाल को मुकम्मल तौर पर बयान कर सके। ऐसे हमारे नाक़िस इल्म में इतनी सलाहियत नहीं कि मुस्तफ़ा के शान को, मुस्तफ़ा की सूरत को, मुस्तफ़ा के सीरत को, मुस्तफ़ा के मक्का को, मुस्तफ़ा के मदीना को, मुस्तफ़ा की खलवत को, मुस्तफ़ा की जलवत को, मुस्तफ़ा के सफ़र को, मुस्तफ़ा के हज़र को, मुस्तफ़ा के सरापा को बयान करना हमारे नाक़िस इल्म में इतनी सलाहियत नहीं है। मेरे भाइयों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतनी बात कह करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं कि पूरी दुनिया में जो कुछ कहा गया है उन सबको, अरे उर्दू के अशार ना आप सुनते हैं, उर्दू के नात न सुने हैं, सुनेंगे। मैं सिर्फ चंद अशार अरबी के सुनाऊंगा। थोड़ा अरबी का भी टेस्ट ले लीजिए, अरबी का भी मजा लीजिए। अरबी में नात कैसे कहा गया है नहीं भी समझेंगे फिर भी इंशाअल्लाह उर्दू से ज्यादा मजा आएगा।
क्योंकि कुरान की ज़बान है, आका की ज़बान है, जन्नत की ज़बान है, शरीयत की ज़बान है, हदीस की ज़बान है, सहाबा की ज़बान है, इस्लाम की ज़बान है, ईमान की ज़बान है, हक की ज़बान है, सदाकत की ज़बान है, इंसाफ की ज़बान है, अदालत की ज़बान है। इस ज़बान को अल्लाह ने मुंतखब किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यकीनन वो ज़बान सबसे ऊंची ज़बान होगी। उस ज़बान का असरात पड़ते हैं दिल दिमाग पर मेरे भाइयों। तो चूंकि वो आवाज़ थोड़ी सी मेरी बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रही है और आवाज़ के सेटिंग भी जलसों का अलग अलग होता है, मैं बहुत आखिर में आया हूँ तो बहुत ज़्यादा चींचा करना मेरे लिए किंतु परंतु मुनासिब नहीं है। सारे खतीब गुजर चुके हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी सेटिंग में गलती है, वरना मैं इतनी देर जब मैं हम्दो सना बयान कर रहा हूँ अभी तक तो सन्नाटा छा जाना चाहिए था। मैं खुद अपने आप को खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं 3-3 घंटे बयान करता हूँ। असल में मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ जिस लाइन में आप लोग मुझे देखते हैं। लोग मुझे, मैं इज्तिमात के लाइन का आदमी हूँ। तबलीगी इज्तिमात मेरे बयान होते हैं और वो 3.25 घंटे 3.25 घंटे, वहाँ ना कोई नाजिम होता है, ना कोई शायर होता है, ना तिलावत, वो सब कुछ नहीं। बस मगरिब के बाद वो तय हुआ मशवरे से आपको पहुँच जाना, हम पहुँच जाते हैं मगरिब के बाद। उसके बाद आप हैं, आवाज़ है, आवाम है, जब तक ये संभाल लें। एक बात कही जाती, जब तक ताबशाशत, ये कैद लगी होती है कि ताबशाशत। इशा का टाइम तय होगा तो तकरीबन 8:30 बजे, ये तकरीबन 9:30, ये तकरीबन, ये मुतकल्लिम के लिए, वहाँ का कोड भी अलग है। यहाँ खतीब का आया था, वो मुतकल्लिम का आया था। वो मुतकल्लिम के लिए तकरीबन 8:30 बजे, तकरीबन 9:30 बजे। मैं वहाँ चंपारण में था अभी कुछ दिन पहले, तो 80,000 का मजमा वहाँ था। वहाँ का मजमा भी अलग होता है, वहाँ की रूहानियत अलग होती है। वहाँ मुस्तकिल लोग एतकाफ में बैठे होते हैं। जो मजमा होता है वो सारा का सारा नमाज पढ़ के आया होता है। वो अक्सर जो है 5 वक्त नमाज के पाबंद होते हैं। उस इज्तिमा की कामयाबी के लिए सैकड़ों हजारों रोजे रखे जाते हैं, सदक़ो खैरात किए जाते हैं। उसकी नूरानियत, उसकी रूहानियत, उसके असरात। जब उन्वान चला है अररिया 0 माइल का 1984 का इज्तिमा, ये जितने बैठे हुए इसमें से कोई नहीं था उस इज्तिमा में। इसमें से कुछ होंगे, कितने साल हो गए उसके, तकरीबन 40-41 साल हो गए। तो हम में तो शायद कोई नहीं होंगे उसमें। हाँ, पीछे कुछ बूढ़े हो सकते हैं, सफेद दाढ़ी वाले, काली दाढ़ी वाले कोई नहीं होंगे, सफेद दाढ़ी वाले। मैं ये कह रहा था मेरे बुजुर्गों, 1984 का 0 माइल का जब इज्तिमा खत्म हुआ, मेरी उम्र उस वक्त 3 साल की थी। 81 की मेरी पैदाइश है, मैं 3 साल का था। लेकिन इतना याद आता है कि लोग कहते थे कि अररिया में इज्तिमा हुआ। वो 1984 का अररिया का 0 माइल का इज्तिमा, अररिया को कौन जानता था? वो चंद दुकानों का मुकम्मल अररिया था। अररिया वाले मुझे बताते हैं उस इज्तिमा के बाद अल्लाह ने इस इलाके को खुशहाल कर दिया, निहाल कर दिया, शादाब कर दिया। 6 महीने पहले से लोगों ने उस इज्तिमा में रोना शुरू किया था। हर खूंटा गाड़ने वाले के जबान पर जिक्र जारी था, हर रस्सी बांधने वाला तस्बीह का पाबंद था, हर वो टाट और वो संटी गाड़ने वाला वो तस्बीह, तिलावत, इशराक, अवाबीन, चाश, तहज्जुद, अमाल मामूलात की पाबंदी के माहौल में हजरत मौलाना मुनव्वर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उतनी बड़ी कुर्बानी दे करके निजामुद्दीन में समझिए कि वो दामन फैला करके हजरत जी मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से हजरत हमारे इलाके पर एक खुसूसी निगाह डाल दीजिए। वो इज्तिमा आया था, वो इज्तिमा की कहानी सुनाने का मौका नहीं। इज्तिमा जब खत्म हुआ, लोग अपने घरों को लौटे। वो पहला आलमी इज्तिमा था हमारे बिहार का। तो रास्ते में लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। एक साधु मिला, एक बाबाजी मिला, एक पंडा जिसको पंडित कहते हैं वो मिला। उसने कहा, मुसलमानों कहाँ से आ रहे हो? कहा 0 माइल का इज्तिमा देख करके आ रहा हूँ। कहा 0 माइल के इज्तिमा में आप लोगों ने क्या देखा? कहा क्या देखा? लाखों लोग आए, बयानात हुए, तश्कील हुई, जमातें बनी, रवानगी की हिदायत हुए। उसके अलावा कहा, इसके अलावा हजरत जी की दुआ हुई, इसके अलावा कुछ नहीं। कहा इसके अलावा कुछ नहीं देखा। अल फज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, कमाल तो वो होता है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे। उस बाबाजी ने, उस साधु ने, उस पंडित ने कहा, मुझसे पूछो मैंने तुम्हारे अररिया 0 माइल की इज्तिमा में क्या देखा? कहा मैं दूर से देख रहा था, वो तुम्हारा स्टेज, वो तुम्हारा मंच, वो तुम्हारा तख्त, जहां तुम्हारे धर्म गुरु अकाबिर बैठे हुए थे। जब 0 माइल का इज्तिमा शुरू हुआ तो दुआ तक 3 दिन तक मैंने अपनी आंख से देखा। उस स्टेज से लेकर के आसमान तक एक रोशनी जल रही थी। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका
है कि वीडियोज़ आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम।